हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एपिसोड नंबर 20 लेके आ गए, जिसमें हम लोग का जो लास्ट का जो टॉपिक्स बचा हुआ है यानी कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मीटर ब्रिज को हम लोग एवरीथिंग, सारा चीज जो मीटर ब्रिज का होता है, सारा कंसेप्ट, सारा न्यूमेरिकल, सारा थ्योरी सब कवर करेंगे मीटर ब्रिज के ऊपर। लेकिन पोटेंशियोमीटर को आज हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर को, और क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि इसका मतलब जो प्रिंसिपल है ना पोटेंशियोमीटर मतलब अलग ही टॉपिक ही है एक। मतलब पोटेंशियोमीटर को मीटर ब्रिज से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत लोग समझ ही नहीं पाता है। तो वो प्रिंसिपल और पोटेंशियोमीटर क्या है, कैसे, वो सब समझा देंगे। और जो न्यूमेरिकल्स होगा पोटेंशियोमीटर के ऊपर, उसके लिए एक और वीडियो आएगा, यानी एपिसोड 21। तो इस वीडियो में हम लोग ये मीटर ब्रिज को कंप्लीटली सारा कवर करने वाले हैं, और पोटेंशियोमीटर भी आपको 100% समझा देंगे। लेकिन कुछ पार्ट्स और बचे रहेगा पोटेंशियोमीटर का, जो अगले वीडियो में आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मीटर ब्रिज से। ठीक है, देखो जो मीटर ब्रिज है, इससे बोर्ड में तो क्वेश्चन आता ही हमेशा, और इससे भी आता है। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये पिछले साल भी डिलीट था बोर्ड में, उसके पिछले भी डिलीट था। तुम्हारा जो जैक बोर्ड है उसमें तो मतलब कि ये आता था, पिछले बार था, ये उसके पहले भी था, लेकिन इस बार उसको हटा दिया। और सीबीएसई में तो ये मतलब समझ के चलो 3 साल से नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 साल, हाँ बोल सकते हो तुम कॉन्फिडेंटली कि 3 साल से ये सीबीएसई में आ ही नहीं रहा है। ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, कि सिर्फ व्हीटस्टोन आता था। ठीक है, किरचॉफ ये सब था। अच्छा, एक और बात समझो कि मीटर ब्रिज जो है ना, ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना चाहिए था। मीटर ब्रिज हम लोग को पढ़ना चाहिए था जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद। ठीक है, लेकिन हम उसको जानबूझ के नहीं पढ़ाएं, क्योंकि उससे ये मालूम चलेगा कि भाई तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ याद भी है कि भूल गई हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ जबरदस्त यूज होगा। अगर साफ साफ बोले तो अगर तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो मतलब मीटर ब्रिज भी आता है, साफ साफ नाम भी है इसका। लेकिन मीटर क्यों लिखा है, मीटर ब्रिज क्यों लिखा है? अच्छा, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। मीटर ब्रिज क्यों नाम रखा है, बताओगे हमको? मीटर ब्रिज क्यों बोलता है, आखिर मीटर ही क्यों जोड़ दिया? अच्छा, ये एकदम किससे रिलेटेड? व्हीटस्टोन से। बोले सर व्हीटस्टोन से रिलेटेड मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज जो तुम पढ़ी थी, जीवन में कहीं वो असली में होता है यूज? कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है वो उसका। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इमेजिनरी सर्किट है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो तो एक सर्किट है जिसमें 5 रजिस्टर होता है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है जो कि बताया था उसके बारे में। अब उसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, वो कौन है? मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज तुमको तुम्हारा उसमें भी मिल जाएगा, फिजिक्स लैब में भी है ना। उसमें ऐसे करके एक बड़ा सा ऐसे लकड़ी लगा होता होगा, उसमें ऐसे करके स्केल लगा रहता होगा, फिर स्लाइडिंग वाला भी कुछ होता होगा, उसको ऐसे 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 घिसती होगी ऐसे करके, है ना। और एक गैल्वेनोमीटर भी होता होगा उसमें। ठीक है, हाँ वायर भी होता है उसमें, एक वायरिंग रहता है। और वो जो वायर होता है ना, वो 1 मीटर का होता है, इसीलिए नाम है मीटर ब्रिज, क्योंकि 1 मीटर का ब्रिज, इसलिए मीटर ब्रिज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालो मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज थोड़ा ऊपर लिखते हैं। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। मीटर इसलिए नाम है इसका मीटर ब्रिज। ब्रिज इसलिए क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में कितना रजिस्टर होता था? 5, एक बीच वाला होता था, और बीच में याद करो गैल्वेनोमीटर भी लगाते थे, है ना, उस रजिस्टर को हटा करके। तो हम लोग वैसे ही कुछ बनाएंगे, और इसमें भी कितना रजिस्टर होगा? 5, जिसमें से एक हटा देंगे, 4 काम का होगा। ठीक है, तो ये मीटर क्यों नाम है इसका? क्योंकि यहां पर 1 मीटर का एक वायर होगा, 1 मीटर का एक वायर होगा। ठीक है, 1 मीटर का वायर नहीं यार, सॉरी, 1 मीटर का स्केल होगा, वायर कहां से आ जाएगा? 1 मीटर का एक स्केल होता है, उस स्केल पे तुम ऐसे ऐसे स्लाइडिंग करती हो। ठीक है, मीटर स्केल होता है, उसको तुम ऐसे ऐसे स्लाइड करती हो। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मीटर ब्रिज है क्या, पहले लिख देते हैं। पहले है किस पे बेस्ड है, इसको लिखते हैं। इट इज based on the principle of Wheatstone bridge। Wheatstone bridge मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये भी बेस्ड, उसी प्रिंसिपल पे ये भी चलता है। ठीक है, इसका थोड़ा डायग्राम देखो, तब थोड़ा और समझ में आएगा। बाद में इसको हम लोग और थोड़ा डिफाइन करेंगे क्या है कैसे। ब्रिज, ज्यादा ब्रिज देख के घबराना नहीं है। ब्रिज इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक ऐसा सर्किट जैसा रहेगा। ब्रिज को तुम सर्किट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रिज को तुम सर्किट बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका सेटअप देख लो थोड़ा कैसा दिखता है, ये वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक मीटर का क्या लगाएंगे, स्केल, और यहां पर एक ऐसे छोटा सा कॉपर वायर लेंगे। ये कॉपर का स्टैंड होता है एक। ठीक है, ऐसे ही एक स्टैंड यहां भी लगा रहता है, थोड़ा इसको और बड़ा बनाया जाए। एक स्टैंड यहाँ लगा रहता है बीच में,
और ये कॉपर का स्टैंड होता है। किसका स्टैंड होता है? कॉपर का। स्टैंड क्यों लगाते हैं बताएंगे, ठीक है। और इस स्टैंड पे यहाँ पर एक छोटू सा होल होता है, यहाँ एक छोटू सा होल, यहाँ एक छोटू सा होल, यहाँ एक छोटू सा होल। होल क्यों होता है? कॉपर का है ना, ये जो बना रहे ना स्ट्रिप्स, इसको कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं, है ना। कितना होता है? 3 ठो होता है, एक ऐसे साइड साइड में लगा होता है और एक बीच में होता है। अब ये यहाँ खाली जगह क्यों छोड़े हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ेंगे हम रेजिस्टेंस। क्या जोड़ेंगे यहाँ पर? एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। नाम सुनिए रेजिस्टेंस बॉक्स का। अच्छा, इसको देख के पगलाना नहीं, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है बस, लेकिन इसमें है, पहले यहाँ पर समझो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स उसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स उसको बोलते हैं जिसमें से तुम जितना चाहे उतना रेजिस्टेंस बना सकती हो अपने हिसाब से। इस टाइप का कुछ होता है, देखो ऐसा रहेगा और यहाँ पर ऐसे लगा रहेगा, ऐसे ये की लगा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? की लगा रहेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर की रहता है। अब ये बड़ा अलग है, ये बड़ा अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग ये सुने हैं कि जैसे कहीं भी मान लो, कहीं पर मान लो जैसे स्विच है ना, कोई भी स्विच है जैसे मान लो, तो स्विच को तुम जब ऐसे घुसाती हो तब लाइट जलता है ना, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें से ये जो स्क्रू है इसको निकालोगी, स्क्रू यहाँ पर जो फिक्स किया हुआ है ये डिवाइस, इसको हटाओगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा निकालते जाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। अब देखो ये मत सोचना यहाँ 1 2 3 4 4 नहीं लगा होता है बाबू। देखो बॉक्स कहाँ है? कोई बॉक्स टाइप का नहीं। देखो देखो ये वाला, अरे तो टूट गया भाई। रुको 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 रुको, कुछ दिखाने दो जिससे तुमको थोड़ा समझ आए। हाँ देखो ये वाला, जैसे ये वाला देखो, जैसे ऐसा कुछ रहेगा, इसी टाइप का रहता है रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे मान लो ये है ना, तुम यहाँ से ऐसे निकाली, ये वाला एक निकाली, तो एक निकाली तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम हुआ, एक और निकाली तो 10 ओम हो गया, एक और निकालोगी तो 15 ओम होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। और ये देखो ऐसे लगा रहता है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये 4 सामने है 4 पीछे भी होता है, मतलब ऐसे पूरा बना रहता है, वो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स उसी को बोलते हैं ना, तो इसमें ऐसे आर भी लिख दे रहे हैं, इसको समझ जाना रेजिस्टेंस बॉक्स इसका मतलब। और इससे तुम डिजायर्ड रेजिस्टेंस ले सकते हो, डिजायर्ड मतलब जितना चाहे रेजिस्टेंस उतना निकाल सकती हो, है ना। अच्छा कैसे निकालोगे? यहाँ जो लगा हुआ है उसको हटा करके। अच्छा ऐसा कैसे होता है सोची हो? इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें तुम निकालोगी तो इसमें होगा, मतलब कि ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। उसका भी अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, कि इसको निकालने पे कैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे आ जा रहा है। तो उसके बाद और यहाँ पर ऐसे जब लगाया रहता है ना, तो ये अंदर तक फिट किया हुआ रहता है, ये वाला ऐसा मत सोचो कि ऊपर ही तक रहता है, अंदर तक रहता है। तुम निकालती हो तो वहाँ पर एक वायर जो होता है ना, एक वायर कनेक्टेड होता है, तुम जैसे ही इसको निकालती हो। चलो इसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे, क्योंकि इसके बारे में बताएंगे तो फिर इसी पे चल जाएंगे, छोड़ो इसको। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है? एक ऐसा बॉक्स जिससे तुम जितना चाहो उतना रेजिस्टेंस बना सकती हो, ठीक है। बाकी इसको समझना है तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो डाले हुए हैं, मतलब डालेंगे, उसको देख लेना, ठीक है। अब देखो समझो ये वाले रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर, यहाँ देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसको हम एस से दिखा दे रहे हैं, एस यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस को आर ले रहे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस को क्या ले लिए? आर। और ये क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब ये जो एस है, एस यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन समझती हो? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस का मतलब जिसका वैल्यू हमको नहीं दिया रहेगा, मतलब ये तुमको निकालना होगा। सर निकलेगा कैसे? वो तुम डिसाइड करोगी। सर हम कैसे डिसाइड करेंगे? तुम रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू जितना रखोगी उसके हिसाब से कौन डिसाइड होगा? ये वाला भी, ये वाला भी इसके साथ साथ चेंज करेगा। कैसे? अभी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाला उसके साथ कैसे वेरी करेगा। हाँ उसके बारे में बताएंगे, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे। फॉर्मूला समझ में आएगा कि इसको बदलने से इस पर कैसे असर पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद बताएंगे। और यहाँ पर समझना, और मतलब कि ये जो एस है, एस वो एक ऐसा चीज है जो तुम डिसाइड करती हो। बाकी सारा जितना चीज यहाँ पर दिख रहा है वो पहले से बना हुआ रहेगा। मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है बड़ा सा, पहले ये समझो, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 1 मीटर का यहाँ एक स्केल लगा होता है रीडिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर भी होता है ना, ऐसे करके यहाँ से एक वायर जुड़ा रहता है और ये वायर ऐसे जा करके यहाँ पर ऐसे फिक्स किया हुआ रहता है। इसको बोलते हैं जॉकी। ये जो ऐसे लगाए ना इसको जॉकी बोलते हैं। और वही जो तुम ऐसे ऐसे स्लाइड करती हो, बोलोगे सर स्लाइड क्यों करते हैं? क्योंकि ये जॉकी के पास एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जॉकी पे क्या लगा होता है? एक गैल्वेनोमीटर। थोड़ा ये मीटर ब्रिज, बोलेगी सर हमको तो यहाँ कहीं व्हीटस्टोन दिख ही नहीं रहा है, हमको तो ये कहाँ व्हीटस्टोन तो कहीं नहीं दिख रहा है, हमको ये तो अलग ही चीज़ लग रहा है। अभी तुमको समझ में आएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, थोड़ा देर रुक जाओ। ये जॉकी ऐसे लगा होता है ना, और इसके बीच में क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। बहुत जगह गैल्वेनोमीटर यहाँ भी बनाया रहता है, घबराने का बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये क्या बनाए हम? वायर। ये वायर होता है और जॉकी इसको बोल रहे हैं। यहाँ जो लगा है ना, ये जो लगा है इसको जॉकी बोल रहे हैं, है ना। जे लिखा रहता है, हाँ इस टाइप से ऐसे स्मॉल जे लिखा रहेगा। जे का मतलब जॉकी, स्मॉल जे, ठीक है। और तुम इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करती हो
बोलोगे सर स्लाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर तुमको इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना होना चाहिए? अब उसके लिए पहले मालूम होना चाहिए गैल्वेनोमीटर है क्या। थोड़ा सा यहाँ पर साइड बता रहे हैं, गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर वो चीज होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है कि नहीं। अब गैल्वेनोमीटर से गोल सा होता है और तुम देखना यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू लिखा रहता है, 20, 10, तो यहाँ लिखा रहेगा 0, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 20 और यहाँ लिखा रहेगा 0। तो ये जो 0 होता है, अगर इस पे सुई आ गया, ये सुई है गैल्वेनोमीटर का, अगर गैल्वेनोमीटर का सुई 0 पे आ गया मतलब एक भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सुई ऐसे हो जाए, तो ये सुई को ऐसे सीधा रखने के लिए हमको मेजरमेंट लेना पड़ता है ऐसे करके, ऐसे करके। ये जॉकी स्लाइड क्यों करते हैं समझना, ये वाला जो है इसको ऐसे से हिलाते क्यों है, मेरा ये क्वेश्चन है। इसको नहीं, ये वाले को इसको हटाते हैं यहाँ से, हाँ इसको जॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, यहाँ लगाते हैं, फिर जॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ लगाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर एक भी करंट मेजर नहीं करे, ठीक है, जिस पॉइंट पे। और ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा कैसे होता है? इसको बार बार यहाँ से हटा के यहाँ। अब देखो बुक में लिखा रहता है कि स्लाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में स्लाइड नहीं करना है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है। क्योंकि अगर ऐसे से स्लाइड करोगी तब तो ये जो लगा हुआ है 1 मीटर का, ये तो पतला होने लगेगा। 1 मीटर का ये जो वायर लगा हुआ है ना, मीटर स्केल बोल रहे हैं इसको, लेकिन वायर ही होता है। ये जो लगा है ना, ये वायर ही है। ये जो लगाए हैं ये एक वायर है, और ये वायर का तुम जानती हो कि क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे मान लो ये वायर है ना, करंट खाने के लिए नहीं, हाँ वो बताते हैं हम। देखो जैसे मान लो कि ये वाला वायर है भाई, स्केल इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ऐसा सीधा है ना ये। अब ये तुम सोचो कि इस वायर को अगर तुम ऐसे से स्लाइड करोगी, बार बार ऐसे से खरोचोगी इसको, तो ये पतला नहीं हो जाएगा है? पतला हो जाएगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अच्छा सुनो, इसको ये कंफ्यूज मत होना कि इसको स्केल लिख दिए। स्केल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ कुछ रीडिंग लिखा रहता है, तो स्केल सुन के घबराने की बात नहीं है। यहां पर इसको स्केल इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि देखो वायर तो ऐसे होता है ना, अजीब सा ऐसे, इस टाइप से ऐसे मुड़ा उड़ा हुआ, लेकिन इसी वायर को कैसे हम कर दिए सीधा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि 1 मीटर का है वायर। वायर है ये, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। और ये हाँ, और ये वायर ऐसा वायर लेते हैं हम लोग, ऐसा बनाया हुआ रहता है इसमें सेटअप कि वायर का जो यहां जितना मोटाई है हर जगह उतना ही मोटाई रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन समझ रही हो, हर जगह सेम मोटाई का। और इसको जॉकी को ऐसे रगड़ना नहीं है इसके ऊपर, नहीं तो वायर पूरा क्या हो जाएगा, एक जगह कहीं पतला हो जाएगा और एक जगह मोटा हो जाएगा, तब तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। तो सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हारा ये जो एस में मेजरमेंट है वो गलत आएगा। तो मीटर ब्रिज का काम क्या है? मीटर ब्रिज का काम है ये एस निकालना। मीटर ब्रिज का क्या काम है? ये एस निकालना। ये आर दिया रहेगा और ये एस निकालना रहेगा, ठीक है। अच्छा ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस होता है, तो ये वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस को निकालेंगे कैसे? कैसे मालूम चलेगा कितना रेजिस्टेंस है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये कितना लेंथ का वायर है? 1 मीटर का। क्या इसको हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 1 मीटर का मतलब यहां लिख देते हैं, बहुत लोग को ये भी नहीं मालूम होता है 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर का होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मान लो कि अभी गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर का हम मिटा के हम इसे सीधा कर दिया, इसका सुई सीधा करने का मतलब है अभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है? 0, एक भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो मान लो कि यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक, 1 मिनट पहले कंफ्यूज नहीं होना, यहां से लेके यहां तक इसको 100 बोल रहे हैं ना, तो मान के चलते हैं हम कि इस वायर का मान लो यहां पर ये बैलेंस हो गया। बैलेंस समझती हो? बैलेंस का मतलब यहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंड पॉइंट। और इसको भी क्या बोलते हैं? ये लेफ्ट वाला एंड पॉइंट, ये राइट वाला एंड पॉइंट। तो लेफ्ट वाला एंड पॉइंट से इधर हम गए और इसको मान लिए एल। क्या मान लिया इसको? एल। तो ये जो बचा हुआ है उसको क्या बोलोगी? जो बचा हुआ है उसको क्या बोलोगी? 100 माइनस एल। तो ये 100 माइनस एल एक अलग हो गया और ये एल अलग हो गया। क्लियर है? अच्छा बोलो, अच्छा एक चीज समझ लेना, जरूरी नहीं कि ये और ये बराबर हो। अगर ये मतलब ये लेंथ और ये बराबर हो तब तो ये 50-50 हो जाता, तब ये सब करते हैं क्यों 100 माइनस एल? देखो समझो, मान लो कि तुम्हारी जो दोस्त है वो इस मीटर ब्रिज से एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो उसका ये जो जॉकी है वो यहां पहुंचा और यहां पर उसका गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? से सीधा हो गया, तो वो यहीं पर छोड़ देगी और उसका एल कितना होगा? ये छोटू सा एल होगा। लेकिन तुम्हारा कहां पर एकदम आ रहा है? एकदम बीच में आ रहा है, तो तुम्हारा एल कितना होगा? इतना होगा। समझ रही हो मेरी बात? तो सबका एल अलग अलग आएगा, मतलब सबका जॉकी अलग अलग पॉइंट पे बैलेंस होगा। जॉकी को बैलेंस करने का मतलब आया समझ में? मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या देखना?
अच्छा तुम लोग ये व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ी थी कि दो टाइप का व्हीटस्टोन होता है, एक बैलेंस होता है एक अनबैलेंस होता है। बैलेंस वाला व्हीटस्टोन के लिए बीच में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें करंट जीरो, ये पढ़िए भाई। बीच में जो गैल्वेनोमीटर है, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो बैलेंस तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा इसको देखना है तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए एक भी। तो डिफ्लेक्शन नहीं लाने के लिए जॉकी को स्लाइड किया जाता है। अभी देखना ये तुमको एकदम किसके जैसा दिखेगा? व्हीटस्टोन के जैसा। अब देखना रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ होता है। एक ना हम लोग यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कलर कर देते लो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक हम पॉइंट ले रहे हैं। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं P, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ले रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं Q। ये P जो पॉइंट है इसका रेजिस्टेंस अलग और ये Q जो इसका अलग। तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़ी हो? देखो बता रहे हैं, ये फॉर्मूला पढ़ी हो? P/Q इज इक्वल्स टू R/S। ऐसा कुछ कंडीशन हम लोग पढ़ते थे ना, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 ऐसे लिखते थे। तो मान लो S/R, ये ऐसे भी लिख सकती हो उल्टा भी, ये S और ये क्या है P इज इक्वल टू ये क्या है R और ये क्या है Q। ये कंडीशन कब आएगा? जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा? एक भी नहीं। तुमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है व्हीटस्टोन के जैसा। देखो ये एक रजिस्टर, ये एक और रजिस्टर, ये एक दूसरा, ये चौथा। अभी देखा, इसको बना के भी दिखाएंगे व्हीटस्टोन के जैसा। तो एक काम करते हैं, P और Q हम इस वायर का रेजिस्टेंसेस लिखे हैं, यहाँ तक का अलग, यहाँ तक का अलग। अभी बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। पहले एक बात समझो, यहाँ पर इसको बैटरी से भी जोड़ना है। अभी तक बैटरी से जोड़ना है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले लिए A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए B। इसको पहले बना लो, फिर इसके बारे में और बात करते हैं। पहले इसको बना लो, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगी, ठीक है। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको बना लो पहले, और फिर ये सब के बारे में, ये सबसे जरूरी, ये जो जोड़े हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? ये जो जोड़े हैं तीन पट्टा, ये एक पट्टा, ये दो, तीसरा, इसको बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप। मतलब ये किसका बना होता है? कॉपर का। और इससे क्या, कॉपर स्ट्रिप या कॉपर स्टैंड, इसका क्या काम होता है? तो ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस को जोड़े रखना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर छेद किए थे। क्लियर है? बना लो इसको, फिर और बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ तक तुमको अभी समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, यहाँ पर हम पॉइंट लिए एक पॉइंट लिए B। अच्छा एक चीज़ कंफ्यूज होना मत, जिसको हम क्लियर भी कर चुके हैं। अभी देखो, यहाँ पर से लेके यहाँ तक, ये पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? ये पूरे को क्या बोल रहे हैं? वही 1 मीटर का जो हम बोल रहे हैं स्केल, 1 मीटर का स्केल या 1 मीटर का वायर। कहाँ तक है वो? यहाँ तक। इसको मत सोच लेना, ये वाला मत सोच लेना, ये पार्ट नहीं, ठीक है। इस पार्ट को मत सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि देखो यहाँ L लिखे हैं ना, और यहाँ क्या लिखे हैं? 100 MSL। तो यहाँ तक तुमको सोचना है, इसको मत इंक्लूड करना, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब ये जो दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट से हम एक यहाँ पर जोड़ेंगे, ये बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे जोड़ लेते हैं बैटरी। क्या? नहीं पूरा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो स्ट्रिप लगा हुआ ना, उन दोनों स्ट्रिप के बीच में होता है ना, ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड के बीच में होता है। कौन? जो 1 मीटर का मेरा वायर है, वो ये दोनों, तब ना यहाँ पर ऐसे ऐसे जॉइंट है जिससे वो ऐसे वायर को होल्ड करके रखा है। बिना जॉइंट का वायर कैसे रहेगा? जैसे ये कहाँ गया? हाँ, ये जो वायर है, ये देखो, ये इस पॉइंट पे से जुड़ा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे जुड़ा रहेगा, तब ना कनेक्टेड होगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ। तो इसलिए यहाँ पर 2 छेद होता है और 2 यहाँ होता है कनेक्शन के लिए। तो इसीलिए ये जो लगा रहे हैं, ये वाला, इसको क्या बोल रहे हैं? कॉपर स्टैंड। कॉपर स्टैंड या कॉपर स्ट्रिप क्यों लगा रहे हैं, आया समझ में? ताकि ये पूरा सर्किट को कनेक्ट करके रखने के लिए। और इसको कॉपर का ही क्यों ले रहे हैं? कॉपर का ही क्यों ले रहे हैं बताओ? ताकि देखो, अगर हम चाहें तो इसको लकड़ी का भी बना सकते हैं ना, लड़की का भी, सॉरी लकड़ी का भी बना सकते हैं। हाँ, करंट तो फ्लो करवाना है ना, इसलिए। अच्छा अब सुनो दूसरा बात एक और, ये जो वायर है, ये वायर क्या चीज का लेते हैं? ये जो वायर यहाँ पर बीच में जो 1 मीटर का वायर है, वो किस मटेरियल का होगा? जैसे इसका मटेरियल बताया ना, ये कॉपर का होगा, तो ये वायर किस मटेरियल का होगा? ये वायर किसी एलॉय का बना होगा। किसका बना होगा? एलॉय का। एलॉय का एग्जांपल मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम, ये सब का। तो बोलो इससे क्या फायदा होगा? तुम यहां से ढेर सारा करंट फ्लो करवाने वाली हो ना, यहां पर क्या पास करोगे? करंट। अब तुम अगर इसको तुम ले ली, इसका कॉपर का मान लो, क्या किसका ले ली? इसको भी कॉपर का। तो कॉपर जो होता है वो टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन होता है। टेम्परेचर बढ़ने से कॉपर, हम लोग घर में कॉपर लगा हुआ है ना, वायर, कॉपर वायर लगा हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? वायर हीट हो जाता है। लेकिन जो एलॉय होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ये ग्राफ देखो एलॉय का, याद करो, ऐसे बनवाए थे। इस तरफ हम लेते थे ऐसे करके और ऐसे दिखाते थे, इधर टेम्परेचर और इस तरफ क्या लेते थे? रेजिस्टेंस। याद आया? तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है ना यहाँ तक एलॉय, बाद में ना डिपेंड करना शुरू होता है। यहाँ तक तो टेम्परेचर से क्या है? वो इंडिपेंडेंट। इसीलिए इसको किसका लेते हैं हम लोग? एलॉय का। किताब में लिखा है मैंगनीन का लीजिए,
है ना, या कोई भी अलॉय ले लीजिए, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन जो मन में आए। तो ये तुम लोग लिख लो कॉपी में, है ले सकती हो, कॉन्स्टेंटाइन भी ले सकती हो और वो भी, कॉन्स्टेंटाइन भी अलॉय है ना, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर उसका उसमें डिटेल में जब जाओगी तो, लेकिन तुम इसको चाहो तो एलॉय का ले सकती हो, कॉन्स्टेंटाइन सॉरी एलॉयज का ले सकती हो, कोई भी एलॉय ले लो, ठीक है। तो लिख लो तुम इसको कि द वायर विच इज ऑफ 1 मीटर इज मेड अप ऑफ एलॉय, है ना। तो यहां लिख देते हैं द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही बात है ना, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म होना चाहिए ना वायर, कहीं से पतला मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मेड अप ऑफ एलॉय, कोई एलॉय लेंगे हम लोग। क्यों एलॉय लेंगे, उसका रीजन देखो, इधर इधर साइड में बनाया हुआ है, क्योंकि एलॉय जो होता है वो टेम्परेचर से कुछ देर के लिए इंडिपेंडेंट होता है, बाद में उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अब तुम ये सोचो, अगर इसका इसका ये जो वायर है जो एलॉय नहीं है, इसका रेजिस्टेंस यानी कि जो P और Q है वो अगर टेम्परेचर के साथ बदलने लगता, वायर जो लगाए हैं उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलने लगता, तब तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, तब तो हमको ये भी देखना पड़ता कि यहां टेम्परेचर कितना रखे हैं हम, समझ में आ रहा है मेरा बात। इसीलिए ऐसा वायर लो जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहे। बोलोगे सर बाद में तो डिपेंड कर रहा है, अरे उतना भी टेम्परेचर थोड़ी आएगा कि एकदम आग ही लगा देगा, समझ रही हो ना, समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब समझना नेक्स्ट बात, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ये मीटर ब्रिज का एक डेफिनेशन लिखते हैं। अच्छा इसको तो जोड़े ही नहीं, यहां पर ऐसे वायर रहेगा जो कि जुड़ा रहेगा किससे, ऐसे बैटरी से, है ना, बैटरी या सेल जो भी बोल लो, और यहाँ पर एक की भी लगा होता है ना, ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो तुम की में ऐसे डॉट लगा लो, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे करके जुड़ा रहेगा। यहाँ पर ये डॉट नहीं रहेगा तो मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, डॉट है तो मतलब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ना। डॉट याद आया साफिया, हमको डॉट है, एक तो लड़की बोलती थी कोचिंग में, सर हमको डॉट है डाउट को डॉट बोलती थी तो यहाँ से प्लस से करंट फ्लो किया और गया माइनस की तरफ, ठीक है। तो करंट का फ्लो यहाँ बनता है मस्त। अब फिर एक डेफिनेशन लिखेंगे, ये सारा मिटाने वाले हैं, ठीक है, इसलिए लिख बना लो इसको, अभी मिटा देंगे सारा। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। बताओ उसका आंसर बताना, बता ही लोगी ऐसे। ये बताओ कि ये जो तुमको दिख रहा है, ये बीच में जो लगा हुआ है, जब यहाँ से करंट आया, तुम बताना रिया, ये जो करंट जब यहाँ से आया तो ये करंट इस पॉइंट पे आके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सेम जाएगा सब में। ये जो करंट यहाँ से आ रहा है ये इस पॉइंट पे आके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट या सेम जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मिटा देते हैं हम, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा या सेम जाएगा, बोलो। डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों होगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि देखो करंट ऐसे आया, फिर आधा I1 इधर और I2 किधर जाएगा, इधर, तो ये दोनों में, लेकिन एक मिनट देख लेना, जब करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ पर ये करंट ऐसे आके यहाँ पर बटेगा, तो ये थोड़ा सा तुमको व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है, देखो बना के अब बताते हैं व्हीटस्टोन, तब अभी क्लियर होगा कि सर इसको बार बार व्हीटस्टोन क्यों बोल रहे थे। देखना आराम से देखना। सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट यहाँ देखेंगे, ए और बी, ठीक है, यहाँ बना रहे, चलो एक पॉइंट ले लिए ए और दूसरा पॉइंट बी, ठीक है, ए और बी, और ये ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, बैटरी, ठीक है। अब देखो ये जो ए है किससे जुड़ा हुआ है, एस से, तो यहाँ पर ए के साथ यहाँ पर एक जोड़ दिए एस, फिर यहाँ पर ये एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको बोल रही हो, बना ही देते हैं लोग, बॉक्स ही बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ फिर अभी हम लोग बात करेंगे, अभी तक फॉर्मूला का भी बात नहीं किए हैं, और ये जुड़ेगा ऐसे करके बैटरी से, ठीक है। दिख रहा है व्हीटस्टोन, देखो ध्यान से, ये एस तो यहाँ पर लिख दिया एस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स तो रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ ले सकती हो ई, या फिर वोल्टेज वी, ठीक है, तो बैटरी का ईएमएफ ई, और ये जो पी वाला है, देखो ये पी वाला किसके साथ है, ए के साथ है, देखो पी ए के साथ है, तो ये देखो ये पी ए के साथ है, और यहाँ पर ये जो तुमको क्यू दिख रहा है ये भी यहाँ दिख रहा है। और तुम ठीक से देखना, आराम से देखना, हम चाहते तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर भी ऐसे दिखा सकते थे, बट हम जानबूझ के घुमा के दिखाएं ताकि तुम जैसे बुक में एकदम एग्जैक्टली वैसे ही किए, ऐसे करके बनाया रहता बुक में। ऐसे करके बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ से इसको छूते हुए जा रहा है, अरे ये वायरिंग कैसे गया है, वायरिंग ऐसे गया, देखो हाँ ये वायरिंग ऐसे गया है इसके ऊपर से, किसके, ये जो लगा हुआ है प्लेट इसके ऊपर से गया है, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसा, देखो ये तुम्हारा क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो दिखा व्हीटस्टोन की नहीं, देखो ये गैल्वेनोमीटर, ये देखो ऐसे, वही तो है एकदम, गैल्वेनोमीटर ही तो है, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ से जब करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहाँ जा रहा है आई, ये 2 पार्ट में बटेगा, तुमको नहीं समझ में आया क्या जी, आ गया, और तुमको रिया I2, और फिर यहाँ पर I1 जाएगा, और फिर I1 जाके
I1 यहां जाके क्या होने वाला था, I1 यहां पर पहुंच के बटने वाला था, बट बटेगा नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो IG है इसमें करंट कितना जाएगा, 0। और अगर IG में करंट 0 करना है तो यहां पर जॉकी को ऐसा पॉइंट पे रखना पड़ेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर से खड़ा रहे, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पर भी करंट कितना जाएगा, I1, फिर इसमें कितना जाएगा, I2। तो मतलब ये दोनों किस में हुआ, सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। इसलिए बोल रहे थे कि व्हीटस्टोन क्लियर होना चाहिए। अब जो व्हीटस्टोन पढ़ भी नहीं किया होगा उसको घंटा ही समझ में आएगा, ठीक है, सिर्फ लगेगा कि हाँ कुछ कुछ बता रहा है, नया चीज है ना। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन एक लिखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखोगे मीटर ब्रिज का, मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, इलेक्ट्रिकल रियल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां लिखते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन है, एप्लीकेबल लिख दिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू, वही काम ही है इसका, क्या काम है इसका बताओ, क्या काम क्या है इसका, ये एस निकाल के बताना, वही काम है और कोई काम नहीं है बस। लेकिन ये एक्चुअल जिंदगी में होता है। तुम बोलोगे सर मतलब जो आप हमको पढ़ाए थे व्हीटस्टोन ब्रिज उसमें भी तो वही कर रहे थे, चारों में से किसी एक को निकाल के दिखा रहे थे, हाँ, लेकिन वो नकली था, वो तो वैसे का आइडिया था जो वो दिया, उसी आइडिया को लेते हुए, व्हीटस्टोन का आइडिया को लेते हुए हम लोग क्या बना दिए, मीटर ब्रिज। क्लियर है नहीं बात, ठीक। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज टू मेजर दी अननोन रेजिस्टेंस एस। अब बहुत सारा बुक में अननोन रेजिस्टेंस को आर लिख देगा, तो पगलाने का जरूरत नहीं है, आर लिखो एस लिखो, तो वहां पर फिर वो लिख देगा कि एस को फिर वो क्या लिखेगा, तुम ये समझो एस को अगर ये एस को अगर हम यहाँ पर अननोन बोल रहे हैं तो आर को बोल रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, तो अगर वो एस को लिखेगा ये रेजिस्टेंस बॉक्स तो आर को क्या लिखेगा, अननोन रेजिस्टेंस। समझ रही हो ना, तो उससे पगलाने की जरूरत नहीं है, जो सिंबल दिए हैं उसके हिसाब से देख लेंगे। तो अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस एस, एक अननोन रेजिस्टेंस एस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज को यूज करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अच्छा तुम लोग ये सोचो कि सर हमेशा इसका जॉकी यहाँ पर लगे रहेगा क्या, मतलब कभी अनबैलेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा। अनबैलेंस हो जाएगा तब तो जो फॉर्मूला है तब तो ये व्हीटस्टोन ही नहीं रहेगा, तो कहाँ है का फिर इसको कोई काम ही नहीं होगा, तब तो मतलब तुम एस कभी निकाल नहीं पाओगी, क्योंकि एस निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही है ना। अरे एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बोलो, एस बाई पी, मतलब एस बाई पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही है। तो ये फॉर्मूला तब तक नहीं लगाओगी तब तक IG क्या होगा, ये कब तक वैलिड है, व्हेन IG इज 0, यही फॉर्मूला इसके लिए भी, हाँ सेम सब, तो क्या तो उसको चेंज कर दोगी। अभी समझना, अभी समझना एक चीज, लेकिन कष्ट है इसमें। सर क्या कष्ट है, देखो किसी का जॉकी यहां पर पहुंच रहा है तो क्या दिखा रहा है इसमें, यहां पर जॉकी पहुंचा तो क्या दिखाया, हाँ सबका एल अलग अलग होगा, हो सकता है बाबू रिया करे तो रिया का एकदम यहाँ आ जाए जॉकी यहाँ पर दिखाने लगे, जी रिया सबसे अलग है ना, तो यहाँ बाबू उसका जॉकी पहुंचे तो इसका एल इतनी छोटी सी, और ये क्या हो जाएगा फिर 100 माइनस एल, तुम्हारा 100 माइनस एल और ये एल यहाँ बीच में आ रहा है, ठीक है। और वो जो सिन्हा मैम का जॉकी यहाँ पर लगाई वो, खैर तो जॉन सिन, तो खैर तो वो यहाँ पर देखो, मान लो अगर वो मैडम रहती तो किसी का डिफ्लेक्शन अगर यहाँ पर आता, यहाँ पर, तो बोलती नहीं, तो वो बोलती ना कि आ जा रहा है डिफ्लेक्शन, नल दिखा रहा है, गलत है लेकिन ऐसे नहीं करना है, लेकिन फिर भी आ तो रहा है तो ठीक है तो है ना, तो अभी हम लोग चेक करते हैं। अच्छा सबका एल जरूरी नहीं कि हमेशा एल यहाँ भी हो सकता है। तो अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या यही फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं थोड़ा चेंज करेंगे इसको, हल्का सा चेंज आएगा और तुम समझ जाओगे हल्का सा चेंज क्यों आएगा। उसके लिए एक टर्म पढ़ना है छोटा सा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या बोल रहे हैं, एक नया टर्म है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, उसको पहले समझते हैं फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाना, मतलब कि इसको लिख लो। देखो बाबू थोड़ा डायग्राम पे हम लोग आते हैं, है ना, और अभी हम लोग थोड़ा फॉर्मूला के ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे। अभी ये मान के चलो ना कि जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन है 0, जीरो डिफ्लेक्शन का वही होता है नल, जीरो नहीं बोलते, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में वो नल है। नल का मतलब कि जॉकी अभी अपने जगह पे लगा हुआ है, अपने जगह पे मतलब हाँ बैलेंस कंडीशन को अभी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब समझना
अब यहाँ पर डायग्राम जरा हम लोग बनाते हैं फिर से। यहाँ पर एक हम लोग लिए थे छोटा सा रेजिस्टेंस, छोटा सा नहीं था, ऐसे करके लगाए थे, और यहाँ पर एक ऐसे करके कनेक्शन लगा के एक रेजिस्टेंस लगाए थे, और यहाँ पर एक और भाई ऐसे बॉक्स बनाए थे, और यहाँ पर एक लिए थे रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक और ऐसे बंदूक लगाए थे ना, बंदूक जैसा दिखता है ये, और यहाँ पर एक मीटर का क्या था, वायर। तो इसको हम लोग लिख रहे थे यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना लिख रहे थे उसका, L, और यहाँ से यहाँ तक ले लो उसको 100 माइनस L। 100 माइनस L कैसे, क्योंकि ये पूरा कितना है, ये पूरा है 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब समझना, अब हम यहाँ पर एक टर्म के बारे में देखो, एक चीज़ समझो कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये देखना सही लिख रहे हैं कि नहीं, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, सही बात है। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे छोटू ये वाला R बराबर रॉ L बाई A, तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल, ठीक है। एरिया के बारे में बात नहीं करोगी सर, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म वायर लिए, ये जो 1 मीटर का वायर है इसका एरिया कांस्टेंट है ना, गोलू वाला एरिया, तो और रो भी कांस्टेंट है। मटेरियल क्या है इसका, मटेरियल है, यहाँ लिखते चलो, मटेरियल है क्या, अलॉय, और एरिया क्या है इसका, कांस्टेंट। मेरा एक दोस्त था वो कांस्टेंट को कांस्टेंट बोलता था, कांस्टेंट। और एल क्या है, क्या बोल रही हो, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, एलॉय नहीं, हम उस देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा और कम रखने का बात नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा तो होगा ही क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस हाई होता है तो मालूम ही है, लेकिन हम एलॉय क्यों लिए उसका कारण है ना समझ में, ताकि वो टेम्परेचर से असर ना पड़े उस पर। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से कोई नहीं, हमको ऐसा थोड़ी है कि उसको घर में यूज़ करना है करंट पैदा करने के लिए, तो करंट ज़्यादा मिले कम मिले उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, बस उसमें आग नहीं लगना चाहिए। तो आग कब नहीं लगेगा, जब वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, या फिर उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी नहीं करेगा जब वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो तो समझ ही गए। अब समझना मेरी बात, ये लेंथ भी क्या है, अरे ये भी कांस्टेंट है भाई, लेंथ भी तो कांस्टेंट है क्योंकि 1 मीटर का है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ का लेंथ देखें और यहाँ का लेंथ तो हमेशा बराबर रहेगा नहीं, ठीक। तो वही बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। अगर ये लेंथ छोटू ले लोगी, अगर ये लेंथ छोटू ले लोगी तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम मिलेगा। और अगर ये मान लो कि एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो L का वैल्यू 40, कितना है L का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो अगर L का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये 40, लेकिन ये कितना होगा 60, ठीक है। तो इस जगह में हम लोग कौन रेजिस्टेंस लगाए थे, नाम बताओ तो उसका, P लिखे थे, Q लिखे थे, क्या लिखे थे यहाँ पर, Q लिखे थे, और यहाँ का क्या लिखे थे। अब बताओ ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, Q का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि Q कहाँ पर है 60 पे है, लेकिन ये किस पे है 40 पे है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा कि नहीं बताओ। चलो ठीक, अब देखना आराम से, रेजिस्टेंस को P ले लें, यहाँ देख, नहीं समझ में आया क्या, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या ले लिए, अरे भाई रेजिस्टेंस की जगह P लिख दिए, प्रोपोर्शनल टू क्या है लेंथ, तो लेंथ को हम L मान लें, भाई ये जो लिखे हैं इसको क्या लिए हैं L, तो ये लेंथ ऑफ द वायर को L ले लेते हैं। अब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने से क्या दोगी, कांस्टेंट, जिसको क्या बोलोगी सिग्मा, अपने से लिए सिग्मा, बहुत सारा बुक में इसको लिख देता है स्मॉल r, लेकिन स्मॉल r हम नहीं लिखेंगे क्योंकि स्मॉल r का मतलब तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अच्छा एक और बात समझो है, अरे भाई तो हम बताएं ना तुमको, फिजिक्स में जहां पर जो चीज लिखती है उसका वो मीनिंग, सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से सिग्मा लिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया L, अब यहाँ से सिग्मा लिख देते हैं पहले, व्हाट इज सिग्मा, देख सही लिखेंगे नहीं है, रेजिस्टेंस, अंग्रेजी में लिखा रहता है बुक में, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सही है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दिस इज सिग्मा, ठीक है। ये डायग्राम का भी जरूरत नहीं हम लोग को, अच्छा अभी रुक जाओ, अभी इसको यूज करेंगे, इसको रहने दे रहे। व्हाट इज व्हाट इज सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्या यहाँ से वो चीज तुमको दिखाई दे रहा है, देखना आराम से, सिग्मा बराबर P बाई क्या हो जाएगा L, तो देखो आ रहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, भाई ये P रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और सिग्मा का वैल्यू जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, तो यहां से अगर तुम निकालो, अगर तुम इसका बात करो फिर ये वाले का, किसका, ये वाले का, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है ये वाले का Q, और इसका लेंथ कितना है 100 माइनस L, क्लियर है। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी और लगो तो फिर क्या दोगी सिग्मा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं,
ठीक है, तुम लोग ये ऊपर वाला लिखे हो ना पार्ट, ठीक है, तो ऊपर लिखा जाए जरा इसको और ये सारा मिटाया जाए। आराम से देखना पहले, तब धीरे धीरे देखना सब समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ से Q निकालो, मान लो कि यहाँ से पहले ये P निकल गया ना, यहाँ से P निकल गया, तो समझा रहे थे तुमको इसका मतलब, तो यहाँ से P निकल गया सिग्मा इंटू एल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसका बात कर लो, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो क्या दोगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या दोगी यहाँ भी सिग्मा, और सिग्मा को क्या लिखोगे 100 इंटू माइनस एल, ठीक है, 100 माइनस एल, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखना आराम से, ये हो गया 2 इक्वेशन, मतलब दोनों जगह का रेजिस्टेंस निकल जाएगा भाई, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा वो चीज है जो इस वायर को जस्टिफाई कर रहा है, वायर का मटेरियल और ये सब को जस्टिफाई कर रहा है। वायर किस चीज का बना है उसके बारे में जस्टिफिकेशन दे रहा है कौन, सिग्मा। सिग्मा को बोल रहे हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस और लेंथ को बदलने से सिग्मा बदलेगा, ना सोचना ऐसा, क्योंकि जो तुमको बताया था रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया ये सब पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं याद आया क्या, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए में ये रेजिस्टिविटी क्या होता था, लेंथ एरिया से इंडिपेंडेंट, क्लियर है कि नहीं बताओ, और रेजिस्टेंस से भी क्या होता था, इंडिपेंडेंट। वही वैसे ही कुछ सिग्मा है, मतलब सिग्मा ये बता रहा है कि वायर क्या चीज का है, क्या ये पूरा वायर मैंगनीन का है, हाँ, अगर ये पूरा वायर मैंगनीन का है तो ये भी पार्ट किसका होगा, मैंगनीन का, और ये भी पार्ट किसका होगा, तो एक चीज तो ये दोनों का फिक्स है ना। हाँ, भले इसका यहां पर जो बैलेंसिंग है वो 40 है, इसका बैलेंसिंग कितना है, इसका रेजिस्टेंस P है तो इसका रेजिस्टेंस Q है, मतलब अलग अलग है, लेकिन दोनों मैंगनीन का बना है, तो उसका जस्टिफिकेशन कौन दे रहा है, सिग्मा। समझ रही है मेरी बात, व्हाट इज सिग्मा, ठीक है। तो इसलिए सिग्मा ये वायर का पहचान दे रहा है एग्जैक्टली। अगर यहां पर सिग्मा के यहां सिग्मा लिखे तो मान लो यहां लिख दिए बीटा, तब तो वायर अलग अलग मटेरियल का होना चाहिए ना। हाँ, तो सिग्मा ये दोनों को पहचान कर रहा है कि दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग की फॉर्मूला लिखते हैं, हाँ, रो से भी पता चल जाता, तो रो ही है भाई ये। अरे छोटू देख यहाँ, ठीक से देखना, आराम से देखना। यहाँ से अगर तुम रो निकालो तो क्या लिखोगे उसको, RA/L लिखोगे, RA/L लिखोगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि ये जो टर्म्स है दोनों, ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो वैसे ही यहाँ पर भी तो है, क्या चीज, अरे भाई तो हम ये बोल रहे हैं कि ये सिग्मा P और L पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वैसे ही आप बोल रहे हैं कि जो रो होता है वो तीनों पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि रो ही है, रेजिस्टिविटी ही है, रेजिस्टिविटी ही रहता तब तो एरिया ये सब लिखना पड़ता। ये एक अलग से हम टर्म बनाए इस वायर का पहचान देने के लिए। क्या पहचान है इसका, कि ये मैंगनीन का है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक। तो अब रो से कंपेयर करके बताया इसको कि रो जैसे मटेरियल को जस्टिफाई करता है, वैसे ही ये सिग्मा भी वायर का मटेरियल को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, ये बोल रहे हैं हम। चलो अब देखना आगे ऐसे ही एक और टर्म आएगा जब तुम पोटेंशियोमीटर पढ़ोगी तो। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, S, और इसको क्या लिए थे, R, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये तुम लोग लिखना, उसके बाद फिर यहाँ जो लिख रहे हैं वो लिखना, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस्ड कंडीशन है, WB का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है बोलो। अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो क्या लिखोगे बोलो, S/P इज इक्वल टू क्या, R/Q, और S कितना है, S तो नहीं मालूम, तो S को S रहने दे, P मालूम है, हाँ, P कितना है, सिग्मा L, तो P आएगा सिग्मा L इक्वल्स टू R, तो R रहेगा, अच्छा Q कितना आएगा, सिग्मा 100 माइनस L, तो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। आगे देखो फॉर्मूला यहाँ लिख रहे फाइनल, तो S/L इज इक्वल्स टू क्या मिला, R/100 माइनस L। अब ये जो L आया है उसको उस तरफ भेज दो, L को उस तरफ भेज दो, तो S बराबर कितना मिल जाएगा, L, ये मिलेगा। तो ये हुआ S निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। S मतलब कि R/100 माइनस L इंटू L है, हाँ, R दिया रहेगा, लेंथ तुमको नोन होना चाहिए, तो S निकल जाएगा, ठीक है। अब S ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि S ही तो अननोन है जिसको निकालना है। तो ये फॉर्मूला का छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, समझाने के लिए बस, यही वाला है फॉर्मूला। मीटर ब्रिज का भी यही फॉर्मूला है, बस हम लोग यहाँ पर लेंथ का बात करते हैं, इसलिए लेंथ वाला चीज भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये देखो कि जो S है, S जो है वो P और Q से अभी क्या दिख रहा है तुमको, इंडिपेंडेंट दिख रहा है। S जो है वो P और Q से क्या दिख रहा है, इंडिपेंडेंट, आ ही नहीं रहा उसका फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये एक नया चीज मालूम चला, इसलिए बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग करोगी, इसीलिए बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग करोगी तो क्या होगा, वहां से IG 0 होगा,
IG जीरो मतलब कि ये गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, तब ना ये दोनों को बराबर लिखोगे तब ये फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है मीटर ब्रिज का, इसको भी तभी लगाइए जब IG क्या हो, जीरो। IG जीरो नहीं तो ये नहीं लगा सकती हो, ठीक है, लिख लो उसको जल्दी। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मीटर ब्रिज है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है, और बोला है कि इज एट बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस्ड स्टेट का मतलब है कि करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना होगा, जीरो, एक भी करंट नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। आगे बोला था मीटर ब्रिज वायर हैज रेजिस्टेंस 1 ओम मीटर। तो मीटर ब्रिज का ये जो पूरा वायर है, पूरा वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1 ओम मीटर। क्या, रुक जाओ निकालने दो। तो ये जो वैल्यू हमको दिया हुआ है रेजिस्टेंस का दिया हुआ है, कितना दिया रेजिस्टेंस, 1 ओम मीटर, ठीक है। अब ऐसे ही लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस बोला तो रेजिस्टेंस लिख दिया 1 ओम मीटर। बोला है कैलकुलेट एक्स एंड करंट, मतलब ये एक्स जो है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन वो निकालना है। एक्स निकालने बोल रहा है मतलब वही अननोन है और ये नोन है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि यहाँ का मान लो P ले लेते हैं, यहाँ कितना ले लेते हैं P, और यहाँ का ले लेते हैं Q। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, x बाई P इज इक्वल्स टू एक्स बाई पी इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 6 और नीचे कितना Q, कोई दिक्कत, ठीक है। रुक जाओ बालक। अब यहाँ पर ये जो P है उसके बारे क्या बताए हैं, P के बारे क्या बताए हैं, सिग्मा इंटू एल, यही बताया ना। देखो यहाँ पर तुम P के बारे क्या बताए हैं, सिग्मा इंटू एल, ठीक है, यही बताएं P के बारे। तो यहाँ पर अगर तुम P को डालोगी सिग्मा इंटू एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 अपॉन ये Q को कितना डालोगी, ये Q को डालोगी सिग्मा इंटू, मान लो इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो। तो ये L1 कितना दिया हुआ है 40 और L2 कितना दिया हुआ है 60, और ये सिग्मा दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर समझ रही हो, मतलब कि ये जो P है उसका वैल्यू कितना होगा 40। कैसे 40 होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से। सिग्मा को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सिग्मा को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसका वैल्यू जिसका सिग्मा का अगर तुम यहाँ से वैल्यू निकालो तो सिग्मा को अभी ऐसे ही रख दे, और ये एल का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब तुम अगर सिग्मा निकाल के देखो, चलो यहाँ सिग्मा बताते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, P बाई एल होगा ना, यहाँ से भाई सिग्मा निकालोगे तो P बाई एल होगा, ठीक है। अच्छा ये अब यहाँ पर डाल दो तुम सिग्मा को, सिग्मा की जगह यहाँ क्या डाल सकती हो P बाई एल। तो सिग्मा की जगह यहाँ डालोगी P अपॉन एल, और एल का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर। तो और यहाँ भी कितना लिखी हो 40 सेंटीमीटर, 40 कट जाएगा तो P बराबर P आ जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात, मतलब कि ये जो ओम मीटर दिया है रेजिस्टेंस के ही बारे में बोल रहा है, ये क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर जो ये जो P का वैल्यू तुम लिखोगी वो क्या लिखोगी 40 ओम, ठीक है, 40 ओम। तो यानी कि तुम यहाँ पर ये जो L1 का वैल्यू डालोगी वो डालोगी ये वाला, कितना डालोगी 40, और ये L2 डालोगी 60, ठीक है। तो यहाँ से फिर x निकालोगी तो लिखोगी 6 इंटू 40 बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 24 बाई 6, 6 1 6, 6 4 24, तो 4 ओम आएगा। हाँ तो तुम डायरेक्ट भी किससे, हाँ ये वाले से भी करो, ठीक है, आंसर चेक कर लेते एक बार। 4 ओम, आंसर इज 4 ओम, ठीक है। तो इससे अगर देखो तो इससे डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इससे कैसे डायरेक्ट बनेगा, यहाँ पर x क्या है अननोन, तो अननोन को तुम क्या लिखोगी x बराबर r r r r r r कितना है 6, तो r को डालोगी 6 अपॉन 100, तो 100 रहेगा। अच्छा ये l का वैल्यू कितना दिया हुआ है, l का दिया है, l मतलब कि l का मतलब होता है पूरे वायर का लेंथ, तो पूरा का तो 100 लिखोगी ना यहाँ पर, पूरे वायर का लेंथ। अच्छा ये वाला L होता था ना, सॉरी इसको L लेते थे ना, हाँ L, तो L 40 होगा, ठीक है, सॉरी। तो L को तुम डालोगी 40 और नीचे में 100 माइनस L, तो यहाँ 100 लिखोगी और ये 40, तो 100 माइनस 40 तो 60 आएगा, ठीक है, तो 60 होगा, तो कट जाएगा। फिर x यहाँ से कितना आएगा, ये 100 क्यों लिखे, 100 माइनस L, तो यहाँ पर 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x फिर कितना आ जाएगा 4 ओम, तो उससे भी तुम डायरेक्ट निकाल सकती थी। अब बुक में इसको पलट के लिखा है, ठीक है, तो पलट के लिखा तो उससे घबराने का बात नहीं है, तुम डायग्राम पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सेम बात है, ठीक है। चलो अब हम लोग एक और ये नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका।
करंट निकालना है। क्यों काटेगा भाई, नहीं काटेगा, करंट निकालते हैं। ठीक है, चलो करंट निकाल के देखते हैं। तो देखो करंट कैसे निकालोगी, करंट का आई इक्वल टू क्या होता है, करंट को आई इक्वल टू क्या लिखोगी, आई इक्वल टू ई बाई, इसमें करंट भी पूछा था ना, तो आई इक्वल टू ई बाई वी, मतलब ईएमएफ बाई पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी, आई इक्वल टू लिखोगी वी इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो अगर करंट निकालोगी तो यहाँ पर पहले बैटरी का देखना पड़ेगा, वोल्टेज 6 दिया है, वोल्टेज तो 6 दिया है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, तो रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं। तो रेजिस्टेंस अच्छा एक गैल्वेनोमीटर पीछे हटा दें क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, और इसका एक्स का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 4, तो 4 और 6 कितना होगा 10, 4 और 6 कितना होगा 10, 4 और 6 10 ओम। अच्छा ये तुम लोग को समझ में है कि 40 सेंटीमीटर को 40 ओम क्यों ले रहे हैं, हैं? हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए। कौन, हाँ आर ही है वो ओम मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाला कितना है वैल्यू, ये वाला ये 40 60 कितना होगा, ये 100 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये बैटरी। ठीक है, और ये कितना वोल्ट का, 6 वोल्ट का है। अब ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में क्या करोगे 1/10 प्लस 1/100, तो 100 और 10 कैल्शियम, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 1 11/100, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस निकलेगा 1/R, तो R का वैल्यू निकलेगा 100/11। तो ये R को तुम डाल दो यहाँ पर, I बराबर 6/R का वैल्यू 100/11, तो I बराबर हो जाएगा 66/100, तो ये आ जाएगा 0.66 एम्पियर। ठीक है, आसान सा था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इसमें बोला है कि एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, तो अच्छा तुम ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, जैसे मान लो लिखते हैं इसके हिसाब से अगर लिखा जाए फॉर्मूला, तो मान लो इसको मान लेते हैं P और ये वाले को मान लेते हैं Q। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे R/P इज इक्वल्स टू S/Q, यही लिखेंगे। ठीक, और बोला है कि एक मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। देखो नल पॉइंट समझती हो, नल पॉइंट मतलब जॉकी जहां पर पहुंच जाए, तो देखो ये गैल्वेनोमीटर और यहां पर देखो जॉकी ऐसे लगा हुआ है। अभी बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर पे, ए से कहां जाना है 60, तो ए से 60 मतलब कि ये जो मिटाए अभी क्या बना होता है, जो मिटा दिए मीटर स्केल नापने के लिए कहां पर 60 है कहां पर 40 है वो, तो यहां से यहां तक ये कितना लगा हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये वाला मतलब इस बार हमको एल का वैल्यू दे दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एल दे दिया है 60 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि फ्रॉम ए इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको छोड़ो, पहले ये 60 दिया है तो ये वाला कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग ये निकालें, ये वाला इस 40 आ गया ये, तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हम लोग अननोन किसको लिए थे, इस तरफ हम लोग क्या लगाए थे रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस तरफ अननोन लिए थे। तो अभी हम लोग के लिए आर क्या हो जाएगा अननोन। तो उस लॉजिक से अगर लिखा जाए फॉर्मूला तो क्या लिखे थे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ये पहले पी के बारे करते हैं। ठीक है, तो पी को तुम लिखोगी एल, पी के प्लेस पे क्या लिखोगी एल, यहां पर सिग्मा भी होगा लेकिन सिग्मा दोनों का सेम होगा तो इसलिए सिग्मा कट जाएगा, तो इसको L1 ले लेते हैं, और ये एस ऐसे ही, और यहाँ Q को कितना लोगी L2, है ना, तो ये मान लो L1, तो L2 कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से तुम ठीक से देखना, ये R का वैल्यू कितना है, ये वाला R नहीं पता, निकालना है। अच्छा लेकिन ये L1 पता है, L1 है 60 इज इक्वल टू S बाई L2 कितना है, L2 है 40। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से R/S का रेशियो, अगर हम लोग देखें यहाँ से R/S का रेशियो तो क्या हो जाएगा 60/40, तो मतलब R/S आएगा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो कितना आएगा 3/2। तो ये एक कंडीशन हुआ, इसको 1 मान लेते हैं। आगे क्या बोला है उसको भी पढ़ना है। आगे बोला गया है कि डिटरमाइन RNS, मतलब उसका वैल्यू निकालना है। तो यहां तक अभी हम लोग पढ़े क्वेश्चन ना,
यहां तक। आगे क्या बोला है कि इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस, मतलब इस एस के साथ क्या किए, एस के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। ये देखो कितना ओम का, 5 ओम का। ऐसे ही कनेक्ट करोगी ना, उसके बगल में नहीं, हमेशा हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसका। कहाँ सीरीज बोला है, कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा सीरीज लिखा है। ऐसे जनरली हमेशा हम लोग जोड़ते हैं ना, तो उसको पैरेलल में जोड़ते हैं हमेशा, ठीक है। अभी आगे क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है, इसलिए पैरेलल में जोड़ते हैं, है ना। अभी जितना सवाल करोगे उसमें पैरेलल में ही बोलेगा जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको ले लो, तो यानी कि कैसे जोड़ोगी उसको बताओ। यानी कि मान लो ये एस है अगर, तो इसके बगल में क्या जोड़ोगी, 5 ओम, तो ये 5 ओम और यहाँ क्या है, एस ओम। क्लियर है कि नहीं, वहाँ मेंशन कर देगा इस सीरीज की पैरेलल। अगर मेंशन नहीं किया तो किस में जोड़ोगी, पैरेलल में ही, ऐसे मेंशन किए रहता है, ठीक है। तो एस प्लस, अब जब तुम फॉर्मूला लिखोगी, अच्छा आगे कुछ लिखा है क्या, द नल पॉइंट ऑकर्स एट 50। अच्छा अब कंडीशन चेंज हो गया, अब इसको छोड़ दो, अब ये छोड़ दो। अब यहां पर तुम जो L का वैल्यू लिखोगी, L1 लिखोगी, वो कितना लिखोगी, मतलब अगर डायग्राम को हम मिटा दें तो अब ये एकदम बीच में आ रहा है। तुम लोग को बताए थे ना अलग अलग पॉइंट पे आता है, तो अगर ये 50 तो इस बार ये भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। मतलब L1 भी 50 और L2 भी कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात हमेशा याद रखो कि सिग्मा हमेशा कट जाएगा, सिग्मा हमेशा कट जाएगा, सिग्मा हमेशा कट जाएगा। इसीलिए तुमको ये हम बोल रहे हैं कि ये जो दिया रहेगा यही रेजिस्टेंस होगा। यहां पर ये L1 L2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि सिग्मा कट गया, सिग्मा कट गया, इसीलिए जो ये दिया हुआ यही रेजिस्टेंस बन गया। ये समझ में आया मैं बात की नहीं समझ में आया। रेजिस्टेंस को तुम देखो, रेजिस्टेंस को तुम जब लिख रही हो तो ये रेजिस्टेंस को क्या लिख रही हो, सिग्मा इंटू एल, यही तरीका रेजिस्टेंस को लिखने का, ठीक है। अब यहां पर ये सिग्मा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस सिग्मा का तुम यूनिट क्या लिखोगी, ओम पर मीटर, क्योंकि सिग्मा का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ओम पर मीटर। और ये लेंथ का क्या लिखोगी, मीटर। तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो वही बोल रहे हैं कि ये जो पी है वो ओम के बराबर आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये सिग्मा कट जाएगा, तो जो ये लेंथ है उसी को रेजिस्टेंस तुम बोल दोगी, तब ना यहाँ पर यहाँ 60 लिख रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वही बोल रहे हैं ना, कट जाएगा सिग्मा हमेशा। ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके बेसिस पे बता रहे हैं। हाँ नहीं, एल को आर कैसे बोल दोगी, एल तो लेंथ होता है, और आर हम बोल रहे हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ये जो बैलेंसिंग दिया हो ना, जैसे 50 लिखा हो, तो तुम 50 को ही क्या ले लो, रेजिस्टेंस। क्यों, हाँ ये हम बोल रहे हैं। और सिग्मा का जो वैल्यू है, सिग्मा वो कट क्यों रहा है, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर इसका ये जो वायर है, अगर ये मान लो कि मैग्नीन का है, तो ये पूरा मैग्नीन का ही रहेगा ना, वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अगर ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिग्मा इधर लिखते हैं और यहाँ भी सिग्मा, लेकिन वो कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो L1 है उसको 60 और इसको, और यहाँ पर रीजन भी एक्सप्लेन कर दिए कि जो P है वो ओम वापस आ रहा है यहाँ से, ठीक है। चलो तो यहाँ से अब तुम जब अब इस केस में जब लिखोगी, तो इस केस में तुम लिखोगी फिर से R बाई पी इज इक्वल टू क्या लिखोगी, S बाई क्यू। तो R कितना डालोगी, R कितना है, R तो वही रहेगा ना, R का जो पहले वैल्यू दिया था वही रहेगा। अच्छा R मालूम नहीं है तो R ही रहने दो उसको। और ये P1 को क्या लिखोगी, खाली L1 लिखोगी, क्योंकि यहाँ सिग्मा L1 होता, लेकिन सिग्मा कट रहा है इसलिए। और यहाँ पर क्या होता, S बाई ये Q की जगह क्या लिखोगी, L2 लिखोगी, ठीक है। कहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर लिखेंगे S प्लस 5। क्यों S प्लस 5, क्योंकि सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है, ठीक। तो यहाँ से ये L1 को हम लोग डालेंगे 50, तो ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर तुम देखो रिलेशन, तो तुम ऐसे भी चेक कर लो एकदम डायरेक्टली, ये 50-50 क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। तो तुमको R बराबर क्या मिल रहा है, S प्लस 5, R बराबर मिल रहा है S प्लस 5, ठीक है। तो S प्लस 5 मिला, तो यानी कि तुम यहां से अगर चेक करो तो R बराबर यहां से कितना मिल रहा है, 3/2S मिल रहा है। तो जहां पर R है वहां पर अगर तुम 3/2S डाल दोगी तो S निकल जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल्स तो मिल गया ये वाले का यूज करके, तो यहां से तुम R को डाल सकती हो 3/2 इंटू S, और ये फिर S इधर आ जाएगा, तो -S इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे कर लो इसको, वैसे ही कर लो, 3
s बाई टू माइनस एस इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से फिर हो जाएगा s बाई टू इज इक्वल टू 5। तो s कितना आ जाएगा 10 ओम। s कितना आ जाएगा 10 ओम। वैसे ही तुम अब निकाल सकती हो r। तो r निकालने के लिए r को क्या लिखोगे बोलो, डायरेक्ट बताओ। r को लिखोगी कौन 3 3 3 3 3 3 हो गया फ्री, यहाँ 2 गया, तो जब 2 यहाँ एलसीएम लोगे तो 3s माइनस 2s कितना होगा 1s। छोटू ये 2 यहाँ जाएगा भाई, ये r का वैल्यू कितना है 3/2s। तो r के प्लेस पे हम डालें 3/2s, और ये वाला s को इधर ले आए, ये वाला s को इधर ले आए तो माइनस s हुआ, तो ये एलसीएम लेके s/2 होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया s/2 आया, तो यहाँ से s निकल गया 10 ओम। तो अगर तुम यहाँ से अब r निकालोगी तो s को कितना चिपकाओगी 10, कितना आएगा 15 ओम। तो r आया 15 ओम। ठीक, अब आंसर चेक करते हैं एक बार। तो आंसर चेक करने से R15 एंड S10। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब देखो, अब समझो, अब तुम ये नहीं कि बुक वाला फॉर्मूला लिखने लगो, बुक वाला को लिखोगे तो डायग्राम भी बदल जाएगा। ठीक है, डायग्राम चेंज करना पड़ेगा फिर, समझ रही हो। तो तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, तुमको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहे उसके हिसाब से व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लिखो। ये किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, मीटर ब्रिज का नहीं, व्हीटस्टोन का। उसके बाद उसको डालो और सॉल्व कर लो। ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेना कि यहाँ से यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं, ये जैसे ये जो रेशियो है, ये इस जो लिखे हैं ये क्या है, रेशियो है। रेशियो कैसे है देखो, उसको थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर जैसे तुम लिख रही हो, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, यहीं पर बताते हैं। जैसे r/s है, तो r को ओम में लिखती हो और लेंथ को किस में लिखती हो, मीटर में, और फिर इसको किस में लिखोगी, ओम में, इसको मीटर में। तो ओम ओम कटा, मीटर मीटर कटा, तो इसलिए इसको रेशियो बोलेंगे। ठीक है, नहीं समझी। और पहले क्या, जब हम लोग पढ़ते थे वो कौन, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसमें ऊपर ओम, नीचे ओम, ऊपर सब जगह ओम रहता था ना, तो इसलिए यहाँ मीटर मीटर आ रहा है, तो मीटर मीटर कट जा रहा है। ठीक है, और उसमें फिर हम क्लियर कर रहे हैं ये बात। ये मत बोलना कि सर आप तो बोल रहे थे कि ये लेंथ और रेजिस्टेंस, हम एक ही चीज़ नहीं बोल रहे। मेरा ये कहना है कि जो लेंथ दिया रहे उसको रेजिस्टेंस मान के सॉल्व करो। हम तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि 50 दिया रेजिस्टेंस, पागल हो गए क्या ये रेजिस्टेंस थोड़ी दिया है, ये 50 लेंथ दिया है। और क्योंकि सिग्मा कैंसिल हो जाता है फॉर्मूला में, इसलिए जो लेंथ रहता है उसी को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये देखने से ऐसा लग रहा है ना कि तुम जो यहाँ पर फॉर्मूला अगर देखो, ये वाला r/p = s/q, तो ऐसा लग रहा है कि p का वैल्यू कितना है 50, ये हम बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल आएगा, देख लो यहाँ से चेक करो। ठीक है, क्योंकि सिग्मा कट जाता है बाबू, देखो यहाँ से ठीक से, सिग्मा कट जाता है या सिग्मा का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर करके बता रहे हैं। ये तुम डालोगी इसको कितना 15 अपॉन, और P = S कितना है 10 बाई, ये वाला है फिर Q। ठीक है, P और Q यहां से निकल सकता है। P और Q यहां से नहीं निकलेगा, P और Q निकालना है अगर यहां से इसको यूज करके। तो देखो ये ऐसे अगर लिखें इसको 15/10 = ये P यहाँ चल जाएगा P/Q। तो P/Q का रेशियो निकलेगा, P और Q एग्जैक्टली नहीं निकलेगा। P/Q जो होगा 15/10 के बराबर होगा, 15/10 के बराबर। मतलब अगर इसका वैल्यू पुट करके देखो, हाँ P/Q होगा 15/10 के बराबर। ठीक है, उसको कैंसिल करके क्या लिखोगी तुम 3/2 लिखोगी, 3/2। ठीक है, और देखो यहाँ से r/s भी कितना आ रहा है, r/s भी कितना आ रहा है 3/2, और ये जो P/Q है वो भी 3/2 आ रहा है। तो इसलिए ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, P/Q = r/s। ठीक है, वही हम बस बोलना चाह रहे। चलो अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें बोला है कि मीटर ब्रिज जो है, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर, है ना, 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट दिख रहा है हमको। ठीक है, और फ्रॉम ए से, मतलब अच्छा यहाँ पर सॉरी ए दिया था, हम ए और बी मार्क नहीं किए थे, आई एम सॉरी। ए यहाँ दिया था और बी यहाँ दिया था, तो ए से यहाँ तक दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा 60 सेंटीमीटर। तो बोला है कि उसमें इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस,
मतलब कि ये जो S दिख रहा है इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे 12 ओम रेजिस्टेंस। तो मतलब दो केस का बात कर रहा है। ये वाला जो बोल रहा है जॉकी को स्लाइड करने का, ये कब का बात कर रहा है, जब ये कनेक्टेड नहीं है। जब ये कनेक्टेड है उसके बाद फिर वो 12 ओम वाले की बात किया। तो पहले हम दो केस का बात, जैसे पिछले में था, केस लिखने का भी जरूरत नहीं, पिछले जैसा था वैसे ही। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको भी भूल जाएं ये वाले को, तो भूल करके हम लोग पहले ये लेंगे कि R/40 इज इक्वल्स टू S/60। साफ साफ मतलब वही वाला R बराबर मतलब R/L इज इक्वल्स टू S/100 माइनस L, वही लॉजिक हुआ है। R/L इज इक्वल्स टू S/100 माइनस L। हम लोग का फॉर्मूला यही आया था। तो यहाँ से R बराबर होगा S/100 माइनस L इंटू L। हम लोग का फॉर्मूला यही आया था क्या, देखो तो चेक करके बताओ, हम लोग यही फॉर्मूला निकला था। R इज इक्वल्स टू S/100 में यही आया था फॉर्मूला। ठीक है, देखो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है क्या, S इज इक्वल्स टू था ना। हाँ, तो यहाँ पर तुम R को क्या ले लो, R को यहाँ पर तुम अननोन मान लो, R को अननोन मान लो तो ये S नोन हो जाएगा फिर। मतलब रेजिस्टेंस ये वाले को तुम क्या मान लोगी, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स मान लो और उसको ये मान लो, है ना, दोनों से सही आएगा। तो अब देखो, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां से अच्छा, हम लोग पीछे जो डायग्राम बनाए थे उसमें यहाँ S लिखे थे ना, यहाँ S लिख के चल रहे थे। हाँ ठीक, तो यहाँ से वो जो बुक है ना उसमें वैसे लिखा है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा पगलवा दिया है, लेकिन वो अलग लिख के चला है। तो यहाँ से R/S इज इक्वल्स टू 40/60, तो 0 0 कटेगा। तो R/S कितना आएगा यहाँ से 2/3, ये R/S का वैल्यू आया, इक्वेशन 1। फिर वैसे ही तुम जब इसको जोड़ोगी किसमें, सीरीज में 12 के साथ, पैरेलल में सॉरी, तो 12 के साथ जोड़ोगी। तो अब जब निकालोगी केस नंबर 2 में तो लिखोगी R/40 इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखोगी, ये वाले के लिए 1/S प्लस 1/12 अपॉन 60। थोड़ा लेट होगा, कम से कम बोल दो आधा घंटा और। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा R/4, क्या बोली, कुछ बोल रही हो, अच्छा हाँ, यहाँ पर बोला कि द नल पॉइंट ऑकर्स एट 50 and 50, मतलब इसको बदल के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर, और यहाँ भी लेना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसको हम लोग ले लेंगे 50 और ये वाला ले लेंगे 50, जब उसके साथ जोड़ेंगे तब। तो ये 50-50 कट जाएगा, या 50-50 कटा, तो यहाँ से हो गया R बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 प्लस S बाई 12S होगा, और नीचे में यहाँ पर कितना है 1। तो इसको अगर तुम पलट दोगी तो लिखोगी R बराबर, या पलट के नहीं भी लिखो तो चलेगा, R बराबर 12, हाँ पलट के लिखोगी तो उससे निकलेगा नेट रेजिस्टेंस। तो ये भी जो लिखा है वो भी तो नेट रेजिस्टेंस ही है, और यहाँ भी तो 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू, ये हम लोग लिखें तो इसको पलटोगी तो हो जाएगा 12S बाई 12 प्लस S। ठीक है, तो ये तुमको एक्सप्रेशन, अच्छा एक चीज पगलाना मत, देखो ये वाला नीचे में 1 है तो ये 1 यहाँ गया, ये 1 यहाँ गया, तो वही हमको मिल रहा है 12S अपॉन 12 प्लस S। ठीक है, तो अब यहाँ से ये R हो गया ना, तो अब एक काम करते हैं कि ये जो R आया इसको यहाँ डाल देते हैं, तो ये पूरा वेरिएबल किस में चेंज हो जाएगा, S में। तो S में चेंज हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से S निकाल सकते हैं, है ना, दोनों कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं R निकाल लेते हैं, यहाँ से इधर लिखते हैं R बराबर 2S/3, तो जहाँ पर R है वहाँ पर डालेंगे 2S/3, तो R की जगह पे 2S/3 इक्वल्स टू, इधर वाला जो टर्म है 12S/12 प्लस S, तो ये S से S कैंसिल, ठीक है, S से S कैंसिल। उसके बाद फिर यहाँ से ये 12 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 24 प्लस 2S इज इक्वल्स टू 12 3 36। ठीक है, तो वो उधर जाएगा जब, तो 2S बराबर हो जाएगा 36 में से 24 12, तो यहाँ से S हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो S का वैल्यू आया 6 ओम। अब अगर S का वैल्यू 6 ओम आ रहा है तो वो भी निकल जाएगा।
तो एस का वैल्यू 6 ओम आया। तो यहाँ से तुम निकाल सकती हो आर भी, तो आर बराबर 2s बाई 3, तो 2 इंटू एस का वैल्यू 6 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3 × 3 3 × 6 4 ओम। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। और फॉर्मूला से फिर से बोल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लगाओ यहाँ पर क्या कंडीशन, आर बाई ये दिस बाई दिस अपॉन दिस बाई दिस, तो उस लॉजिक से बनाओ। ठीक है, फॉर्मूला पे मत ध्यान दो, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं आर कहीं एस क्या क्या उल्टा पलटा कर रहा है। ठीक है, और इस पे भी जरूर एक चीज़ पे ध्यान देना, जिस पे मेरे से बहुत बार गलती हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन में क्या गलती होता था कि यहाँ से ये बोला है मेजरमेंट करना ना जॉकी का, तो वो जरूर देखना। अगर बोल दिया बी से मेजरमेंट करने, अभी तक बोला नहीं कहीं, लेकिन जब आगे क्वेश्चन करोगी तो जैसे टेस्ट तुम लोग का होगा तो उसमें होगा वैसा, तो वो जरूर देखना कि बी से कहाँ से मेजरमेंट। अब एक छोटा सा ट्विस्ट, ठीक है, छोटा सा ट्विस्ट हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक ट्विस्ट देखते हैं जरा। ये मिटा दे, बोला है इसमें कि तुमको पूरा एक सेटअप दिया है। अच्छा, एक चीज़ हम ना क्वेश्चन में लिखना छोड़ दिए हैं, द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट एट 52 सेंटीमीटर, मार्क होगा यहाँ पर, है ना। अभी हम देखें क्वेश्चन में मार्क लिखा हुआ है। मार्क मतलब कि जैसे तुमको बोले थे ना कि देख लेना कि ए से कि बी से, तो मार्क लिखा है। मार्क किसको बोलते हैं, जॉकी को। जॉकी ऐसे नोकी के जैसा निकला रहता है, तो इसी को मार्क बोल रहा है। ठीक, तुमको बोला है कि एक सेटअप, अच्छा ये आईआईटी में आया क्वेश्चन, ठीक है, आईआईटी में आया है। पहले जितना क्वेश्चन किए हैं वो कोई भी सारा बोर्ड का क्वेश्चन था, सारा बोर्ड लेवल का। अभी देखो इसमें बोला है फाइंड एक्स, तो अगर तुम ये सब पे ध्यान ना दो, देखो लिखा है द गैल्वेनोमीटर, तुम जितना पढ़ी हो थ्योरी उसके बेसिस पे सॉल्व करो तो नहीं बनेगा तुमसे। द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन एट 52 सेंटीमीटर मार्क, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हम L1 मान ले इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, L2। और तुमको मालूम है कि L1 को अगर हम ले रहे हैं 52 सेंटीमीटर, तो L2 को क्या ले लेंगे, 48 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब तुम जब इसको सॉल्व करोगी तो लिखोगी तुम x बाई, इसको क्या लेते हैं p और इसको q, तो x बाई p इज इक्वल टू 10 बाई q। ठीक है, तो तुम x को x रहने दोगी और p को कितना डालोगी, p को डालोगी तुम 52, है ना, p को डालोगी 52 इज इक्वल्स टू 10, और q को कितना डालोगी 48। मतलब ये क्या डाल रही हो तुम, लेंथ डाल रही हो भाई। p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है सिग्मा l, और q का मतलब क्या होता है, सिग्मा 100 माइनस l। मतलब यहाँ पर L1, यहाँ पर भी क्या होगा L1, तो यहाँ पर सिग्मा था, तो ये p को हम लोग 52 डाल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर ये 52 क्या डाले, लेंथ डाले, जो कि यहाँ से मालूम चल रहा है। ठीक है, कटा सिग्मा, तो ये p के जगह नहीं लिख ही देते हैं, l लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस l। अब l नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर देखो L1 लिए हैं इसको, तो यहाँ L1, यहाँ भी L1, कोई दिक्कत। ठीक, अब यहाँ से जब तुम x निकालोगी तो x कितना आ जाएगा, 10 इंटू 52 बाई 48, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 520 बाई 48। ठीक है, और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगी, जब तुम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगी, कैलकुलेटर से मत करना, है ना तो ये हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 48, तो ये 10.8 आ रहा है, हाँ 10.83 ऐसे ही कुछ आ रहा है, और 10.8 तो 10.8 आ रहा है ना ओम, और तुम ये वाला मार्क कर दोगी। ठीक है, और जैसे मार्क करोगी ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न समझो। ठीक है, हैं पगली है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न समझो। देखो होता क्या है ना एक्चुअली, कि तुम जो फॉर्मूला पढ़ रही हो उसको लिख रही हो x बाई पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मान लो r लेते हैं, तो r बाई क्यू। अब ये p और q क्या है, वायर का रेजिस्टेंस, p और q क्या है, वायर का रेजिस्टेंस। और ये जो वायर है 1 मीटर का, कहाँ चल गया मेरा वायर, अच्छा ये जो वायर है इसके बारे में तुम लोग को बताए थे कि बाबू देखो ऐसे जॉइंट रहता है ना यहाँ पर, तो जब यहाँ पर ऐसे जॉइंट किया हुआ है तो ये वायर का ये एंड इस कॉपर वाले से जुड़ा हुआ है ना, है, तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पर ये जो हम लोग लिखते हैं ना वैल्यूज़, ये गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है, यहाँ जो ये जो मतलब कि मेरा जो मेजरमेंट होता है लेंथ का मेजरमेंट में गड़बड़ी होता है। जैसे ये अगर हम लोग मान रहे हैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कुछ पार्ट वायर का इधर भी तो चल जा रहा है, नहीं समझी, ये छोटू सा और ये छोटू सा इधर तो भी घुस जा रहा है, तो जो रजिस्ट समझो, तो उससे क्या हुआ, इससे ये मत सोचो कि लेंथ भी आ जाएगा। सर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये इसमें चल गया ना कॉपर में,
तो ये पार्ट अगर कॉपर में चल गया तो कॉपर का रेजिस्टेंस इसके साथ नहीं जुड़ गया। यहां जो तुम रेजिस्टेंस लिख रही हो पी और यू किसका लिख रही हो, वायर का लिख रही हो, बट वायर यहां तक थोड़ी है, थोड़ा सा पार्ट वायर का थोड़ा सा पार्ट यहां पर, थोड़ा सा पार्ट यहां पर, जिसकी वजह से कॉपर का रेजिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है, ऐड। कॉपर को सीयू लिखती हो ना, तो लो सीयू कॉपर और यहां सीयू, लेकिन ये क्या है, कॉपर का रेजिस्टेंस जो कि यहां जुड़ जा रहा है, जिसके कारण ये वैल्यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, भाई बढ़ रहा है। तो मतलब ये जो तुम्हारा लेंथ दिया है, जो तुम लेंथ L1 लिख रही है, कितना लिख रही है बोलो, L1 कितना लिख रही है सवाल के हिसाब से 52, और L2 कितना लिख रही है, L2 लिख रही है 48। तो ये 52 सेंटीमीटर में तुम क्या जोड़ोगी, 1 जोड़ोगी, क्योंकि बोला है कि द एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर, मतलब ए के लिए दिया 1 सेंटीमीटर। अब इसका बहुत डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, वो हम तुमको नहीं कर रहे, हल्के में तुमको हम समझा दिए। हालांकि कॉन्सेप्ट यही है, कॉपर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं क्या भाई, लेंथ जुड़ रहा है तब ना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। छोटू यहां देखो, ये पी है ना, पी का मतलब क्या होता है बोलो, पगला नहीं, पी का मतलब होता है सिग्मा इंटू एल। अब तुमको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे, रेजिस्टेंस जो होता है, देखना ध्यान से देखना, तो नहीं समझ आएगा, नहीं तो तुम समझ जाओगी लेकिन रट्टा पिट्टी हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाओगी। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है? तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल। अब लेंथ तो यहां भी जा रहा है ना, तो लेंथ तो यहां तक फैल जा रहा है, यहां भी कुछ ऐड हो रहा है, यहां भी, तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो जो लेंथ है वायर का वो तो यहां तक जा रहा है, यानी कि जो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा यहां पर वो भी तो आ जाएगा इसमें। मतलब ये पी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों बढ़ रहा है? इसके वजह से, लेंथ की वजह से। इसीलिए यहां पर 52 में क्या प्लेस कर रहे हैं, 1, क्योंकि लेंथ में बदलाव हुआ, इसीलिए किसमें बदलाव हुआ, रेजिस्टेंस में। अब ये मत सोचना कि वायर का लेंथ 100 से बढ़कर 101 हो जाएगा, गलत कॉन्सेप्ट। 100 से बढ़ के 101 होने की बात नहीं, बात यह कि उसका जो लेंथ है वो इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। हालांकि बात वही हो रहा है कि वायर खींच जा रहा है थोड़ा, बात वही है। देखो तुम चेक कर लो ना, 52 + 1 कितना होगा बोलो, 20 क्या, 23 बोल रहा था। और यहां पर इसका कितना आ रहा है, ये वाला 48 आ रहा है, तो 48 + 2 कितना होगा, 50। तो कितना आ रहा है आंसर, 103 सेंटीमीटर, इतना आएगा। तो ये 3 एक्स्ट्रा कहां से आया, तो वायर को थोड़ा और खींच ली। क्यों खींच रही है वायर को? देखो बाबू एक बात समझो पहले, अरे समझो, नहीं समझो मेरी बात, वायर यहीं तक है, लेकिन तुम कुछ एक्स्ट्रा भी तो लोगी ना, ताकि जो यहां जुड़ पाए। उसी वायर को थोड़ी खींचोगी, खींचने से तो बीच में पतला हो जाएगा वो, और साइड में मोटा, वो नहीं होना चाहिए। हाँ वही हम बताना चाह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा लोगी, तुम सोची कि यहां पर तुम जोड़ोगी, और यहां जोड़ने के चक्कर में इसका जो रेजिस्टेंस था वो वायर में इंक्लूड हो गया। हम बोल रहे हैं कि वायर 100 सेंटीमीटर का, लेकिन 100 का नहीं लेना है, 103 का लेना है, क्योंकि कुछ पार्ट यहां और यहां जुड़ेगा। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर खा गई, ये साफिया पोटेंशियोमीटर खा गई। बोलो बोलो क्या बोल, हाँ 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 हाँ, वो तो है ही, तो वो तो है ही वो तो है ही। हम बोल रहे कि हम लोग उस पर ध्यान, देखो ये कॉन्सेप्ट जो, देखो आईआईटी में क्वेश्चन आया तो कुछ लॉजिक पे आएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि तुम अगर इसको 1 मीटर बोल रही हो, तो ये जो जोड़ी हो इसमें कुछ नहीं होगा, तो इसमें तो होगा ही ना, ये छोटू सा और ये छोटू सा कहाँ जाएगा, जो तुम तार जोड़ी हो एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक रहता, 100 ही रहता, लेकिन उसका रेजिस्टेंस आ जा रहा है क्योंकि लेंथ तुम एक्स्ट्रा ले रही हो। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर, और यहां पर 48 सेंटीमीटर में क्या जोड़ोगी, है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आप तो बोले थे कि 100 सेंटीमीटर का होता है, वो 100 ही है, लेकिन क्योंकि तुम इस पे ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि वो सारा साफ साफ बोले तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए तुम रट के और सॉल्व कर रही थी। चलो ठीक है, तो यहां से अब तुम आगे देखना, ये P/Q ऐसे होगा, है ना, Px/P = R/Q। तो अब यहां से तुम x का वैल्यू कितना लोगी, x ही लोगी, हो तो p को कितना लोगी, 53 लोगी। अब p को लोगी 53, और ये r कितना होगा, 10 होगा, और ये q कितना लोगी, सॉरी ये q नहीं, ये l ही लिख रही हो तुम एक्चुअली, ये पता है ना, ये पता, हाँ ठीक। तो ये q का वैल्यू हो जाएगा, q का वैल्यू नहीं, फिर लेंथ का वैल्यू होगा 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं डालो, तो यहां से ये x आ जाएगा 10 × 53/50, तो 0 0 कटा, तो आ गया 53/5, तो कितना आया 10.6 ओम।
आंसर नहीं मालूम, हम चेक कर लेंगे, तो ये आंसर होगा। तुम तो ये मार्क करके आ जाती, तो इसलिए बाबू तुम जेई एडवांस का एग्जाम मत देना, ठीक है। सोचो कि हम तो सही बना के आए थे। आंसर चेक कर लेते एक बार जरा। एंड द आंसर इज 10.6 ओम, 10.6 ओम, ठीक है। अरे वो जो उसमें नहीं रहता है, क्या नाम है, हाँ चलो अभी 5 मिनट में हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं, ठीक है। आइए 5 मिनट में पोटेंशियोमीटर। देखो हम लोग अभी 2 मिनट पोटेंशियोमीटर समझेंगे थोड़ा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या है भाई, देखो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर उसको बोलते हैं जो कि एक मतलब कि पहले है क्या, पहले उसको तुमको एक लाइन में बता दे। देखो क्या है ना कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा एकदम भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट है। वोल्ट मीटर के साथ एक दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है, वोल्ट, पहले वोल्ट मीटर थोड़ा रिकॉल करना होगा उसके लिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर देखो यहां जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस है और यहां एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पर एक बैटरी है, ठीक है। थोड़ा अलग नजरिए से समझो कि ये किताब में लैंग्वेज में लिखा है, उस बात को लिखा है, लेकिन तुमको पढ़ोगी तो कुछ समझे में नहीं आएगा लिखा क्या है, ठीक है। देखो समझो, वही बता रहे तुमको क्या बोलना चाहता है वो। ये रेजिस्टेंस एक और ये एक और रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम और ये है 3 ओम। कितना है, 3 ओम, ठीक। यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां से जब तुम करंट निकालोगे तो क्या लिखोगी, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं वेरिएबल, चलो उसको 2 ले लेते हैं। तो अब यहां से जब करंट निकालोगे तो क्या लिखोगी, आई इक्वल टू वी बाई आर, इतना तो आता है रिक्शा वाला को भी। तो ये 6 है और ये आर कितना होगा, 2 + 2 कितना होगा, 4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3, सॉरी 3/2 एम्पियर। कितना आएगा, 3/2 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अब समझना। अब जब तुमको यहाँ पर मेजर करना था V, क्या मेजर करना था, V, तुम V मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या लगाती हो यहाँ पर, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, हाँ। वोल्ट मीटर क्या का काम होता है, वोल्टेज मेजर करना, और वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है। जो रियल लाइफ में वोल्ट मीटर यूज करते हैं वो, आइडियल नहीं। तो आइडियल वाले आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन अगर आइडियल लिखा तो हम बोल रहे हैं सिर्फ वोल्ट मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस तो होगा। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, कितना है, नहीं 1 नहीं, चलो इसको 2 ले लो, 1 ओम ले लो, चलो जाओ 1 ओम है, ठीक है 1 ओम है। तो अब जब तुम इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालोगी तो क्या लिखोगी, इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 2 है, 1 और 2 का कितना आएगा, 1 और 2 का पैरेलल कितना आता है भाई, 1 + 1/2, तो कितना आएगा 3/2, और ये आ जाएगा 2/3। तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 2/3। तो यानी कि अभी जब तुम इसको जोड़ दी यहां पर, तो ये पूरे का आंसर कितना आ रहा है, ये पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2/3 ओम, 2/3 ओम, और ये कितना है 2। अब ये दोनों 2/3 और 2 किस में है, सीरीज में। तो अभी जब तुम रेजिस्टेंस निकालोगी तो लिखोगी 2 + 2/3, तो कितना हो जाएगा ये, 3 × 2 = 6, तो 6 हो गया, प्लस 2/3, तो कितना आएगा 8/3 ओम, कोई दिक्कत नहीं। ये आया रेजिस्टेंस। अब जब करंट निकालोगी तब तो लिखोगी फिर से V/R, वोल्टेज कितना लिखोगी 6, तो वोल्टेज 6, और रेजिस्टेंस कितना डालोगी 8/3। पता नहीं किसका है, तुम्हारे घर का, देख लो ठीक से नंबर, हाँ 8/3। तो जब ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 24, 8 × 3 = 24, 24/8 होगा, 3 × 6 = 18, अरे 18 होगा ना यार, 18/8, ठीक है। अब जब इसको काटोगी तो हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, तो कितना आएगा 9/4 एम्पियर, ठीक है। तो इसको जरा डिवाइड करो, इसको 3/2 और 9/4 डिवाइड करके दोनों बताओ कितना आ रहा है। ये वाला डिवाइड करके आ रहा है 1.5 एम्पियर, और इसको डिवाइड करके 9, इससे तो बड़ा ही आएगा, कितना आ रहा है देखो डिवाइड करके, 9/4 को डिवाइड करके देखो 2.25 एम्पियर, पक्का ना, डेटा पक्का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब तुम वोल्ट मीटर लगाई तो करंट का वैल्यू कितना हो गया 2.25 एम्पियर, और जब उसको वोल्ट मीटर नहीं था तो कितना था 1.5 एम्पियर। मतलब कि जो करंट का वैल्यू है उसको वोल्ट मीटर क्या कर दे रहा है, चेंज। ये कब का निकला है करंट, जब इस वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ी। जब वोल्ट मीटर नहीं था तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम वोल्ट मीटर जोड़ी तो ये जो करंट का वैल्यू कुछ और आ रहा है, मतलब करंट का रीडिंग को वो गड़बड़ा दे रहा है वोल्ट मीटर। तो इसीलिए अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो काम हो जाएगा मेरा, क्या,
रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का 0 हो जाए तो काम हो जाएगा मेरा, है कि नहीं? मतलब अगर जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं R इक्वल टू 2/2, तो ये जो 2/3 आ रहा है किसका आ रहा है? इसका, मतलब ये 1 की वजह से आ रहा है। तो अगर ये 0 हो जाए तो काम हो जाएगा। बस वही तो गलत है ये 1 नहीं, इसको अगर इसको तुमको हटाना है ना झमेला, ये 1 वाला झमेला हटाना है ना, तो इसको 0 नहीं लेना होगा, इसको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। अगर तुमको वोल्टमीटर हटाना है यहां से, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, तो तुमको उसका रेजिस्टेंस को 0 नहीं इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। बोलोगी क्या बात कर रहे हैं? देखो यहां पर ध्यान से, हाँ एग्जैक्टली, नहीं 1/∞ 0। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 1 और ये कितना है? ये 1 और ये कितना है? 2। तो तुम दोनों का कितना निकाली? 2/3। अभी तुम चाह रही हो ये 1 ना आए, तब तो ठीक आएगा आंसर। तो देखो ऐसे करोगे इसको, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकालती हो रेजिस्टेंस का? 1/R पैरेलल इक्वल टू ये कितना है? 1/2। और तुम अभी इसका रेजिस्टेंस कितना लेने का बात कर रही हो? कितना? 1/∞ कितना होता है? 1/∞ 0। तो R पैरेलल कितना आ जाएगा? समझ रही हो? मतलब तुम इसको इन्फिनिटी लोगी तो जो है रिजल्ट, मतलब यहां पर फिर रेजिस्टेंस कितना? 4 ही डलाएगा। नहीं समझ में आया? इसीलिए वोल्ट मीटर का तुमको नहीं आया ना भाई, समझ में आ गया? इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को 0 नहीं लेना है, इन्फिनिटी लेना है। लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर बन सकता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस समझती हो? मतलब उसका रेजिस्टेंस मालूम ही नहीं हमको। ऐसा इंस्ट्रूमेंट कभी मैन्युफैक्चर नहीं होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए। पॉसिबल नहीं है ऐसा वोल्टमीटर बनाना। तुम बोलोगे सर 0 रेजिस्टेंस का बनाएगा, 0 रेजिस्टेंस का होता है? बताओ, हो ही नहीं। 0 रेजिस्टेंस पागल हो गए। यहां 0 डालेगी तो 1/0 कितना आ जाएगा? और इन्फिनिटी को 1/2 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इन्फिनिटी हो जाएगा तब तो ये समझ में आ रहा है? 0 लगाने पर कितना अंतर होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या नाम है उसका, वो जो साइंटिस्ट 0 का डिस्कवरी किया था, क्या नाम है? जो आर्यभट्ट ना, आलियाभट्ट। तो खैर तो तुमको वोल्टमीटर के समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या? ये सब जो ताम झाम किए हम, उससे तुमको ये समझ में आएगा रिजल्ट। तो वोल्टमीटर भैया ऐसा नहीं कि करंट कुछ लेने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, लिखो लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर should be, the resistance of voltmeter should be infinite। infinite resistance voltmeter का क्या होना चाहिए? infinite, which is not possible, जिसको बनाना impossible है, which is not possible। अच्छा, infinite करने से क्या हो रहा है मालूम चला ना? 0 हो जाएगा उसका। ये पूरा जो मतलब पूरा रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस का पार्टिसिपेशन है वो क्या हो जाएगा? 0। तो अगर इसको इन्फानाइट ओम लोगी तब, लेकिन वो लेना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक, इसीलिए हम लोग लेके आए पोटेंशियोमीटर। अच्छा, तुमको पता चला वोल्टमीटर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो रीडिंग तो दे रहा है। किसका रीडिंग? वोल्टेज का। उसका करंट नापना नहीं है, करंट तो निकाल के देख रहे थे। उसका काम है वोल्टमीटर का वोल्टेज नापना। लेकिन वोल्टेज नापने के चक्कर में वो कुछ और भी काम कर रहा है, अपना कुछ और भी काम किए जा रहा है। क्या किए जा रहा है? अपना रेजिस्टेंस भी वहां दे रहा है। ये लो करंट हम तुमको बदल देंगे। तो हम लोग चाहते हैं करंट का जो वैल्यू आ रहा था 1.5 वो उतना ही रहे, वो बदले नहीं इसके चलते। तो इसीलिए हम लोग बनाए पोटेंशियोमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अच्छा, पोटेंशियोमीटर क्या है तब तुमको समझ में आएगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका काम है वोल्टेज नापना। ये भी वही है। क्या काम है इसका? टू मेजर वोल्टेज, लेकिन एक्यूरेट वोल्टेज। अब ये मत सोचना कि इसका रेजिस्टेंस को हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे, वो नहीं करेंगे। एक बड़ा सा सेटअप बनाएंगे, बड़ा सा सेटअप, बड़ा सा डायग्राम रहेगा, जिसमें कि हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके बाद फिर बैटरी लगाएंगे और कुछ ऐसा सेटिंग करेंगे कि ये जो वोल्टेज का वैल्यू है कैसे हम निकाल के दे एक्यूरेट। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? एक बड़ा हेवी, एकदम बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लिखता है एनसीईआरटी, वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट, बड़ा भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट, जिसका काम है वोल्टेज नापना। लेकिन कैसे नापना? एक्यूरेटली। अच्छा, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसमें ढेर सारा वायरिंग रहता है। इस टाइप का होता है, देखो ऐसे रहेगा, एक वायर ऐसे लगा रहेगा, फिर यहाँ पर ऐसे ये कॉपर का लगा रहेगा स्ट्रिप, फिर ऐसे एक वायर, फिर यहाँ कॉपर का, मतलब ना फोल्डिंग रहता है वायर का। जैसे मान लो कि ये वाला वायर, ये वायर बहुत लंबा चौड़ा है, वैसा ही होता है पोटेंशियोमीटर, तो लंबा तार लगा रहेगा। अगर उस पोटेंशियोमीटर को हमको छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? वायर को फोल्ड करना होगा। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, उसका जो वायर्स रहता है वो फोल्डेड रहता है, क्योंकि ये बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है। वो कम से कम उसमें कितना मीटर का तो वायर रहता है, मतलब कि 1 मीटर नहीं, 1 मीटर तो मीटर ब्रिज में होता है। पोटेंशियोमीटर में बहुत लंबा चौड़ा वायर होता है, तो उसको फोल्ड कर करके बनाते हैं उसको। और क्यों उसको पढ़ा जा रहा है समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो जो है वोल्टेज को सही नाप के देता है एकदम, और ना ही उसका रेजिस्टेंस, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो करंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सही है मेरी बात?
इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो करंट को इफेक्ट नहीं करेगा, तब ना इसको यूजफुल बोल रहे हैं इससे ज्यादा। तो वही हम लोग को समझना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो करंट को इफेक्ट कैसे नहीं डाल पा रहा है, हालांकि इसका डाल दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ये, अगले बार पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। चलो थैंक यू, बाय बाय। पोटेंशियोमीटर का जुनून क्या होता है वो समझ में आ गया उनको।